हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्लास 12 के डेरिवेटिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। डेरिवेटिव आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये जो क्लास होगी ये काफी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई क्लास 12 के लिए और बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे डेरिवेटिव के क्वेश्चन लगभग 22 डेरिवेटिव के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स का क्यू। तो आप जानते हो कि डेरिवेटिव के अंदर जो हमारे रूल्स होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ई की एक्स क्या होता है, ई का एक्स ही होता है। तो ई के एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अगर आप निकालोगे तो सबसे पहले तो आपका ई एक्स क्यूब सेम रहेगा। अब आप जानते हैं चेन रूल कि ये ई एक्स का क्यूब किसका फंक्शन है, एक्स क्यूब का फंक्शन है। तो एक्स क्यूब को अगर आप करोगे तो एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा आपका 3x²। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 3x² इंटू ई टू दी पावर एक्स का क्यूब। तो हमेशा याद रखो कि ओरिजिनल फॉर्मूला आपका है डेरिवेटिव ऑफ ई की एक्स का ई का एक्स होता है। तो ई की एक्स का क्यूब हो गया। अब आप देखोगे चेन रूल के अंदर हमें एक्स के रेस्पेक्ट में करना और ये एक्स का क्यूब है। तो एक्स का क्यूब अगेन एक्स का फंक्शन है, इसलिए इसको हम 3x² आ गया। तो राइट आंसर है 3x² इंटू ई की पावर एक्स क्यूब। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं डी बाई डी एक्स लॉग 3। अब आप जानते हो डेरिवेटिव और लॉग एक्स क्या होता है, 1/x होता है। तो 1/x होता है तो ये x की जगह यहाँ क्या है 3x। तो आपका जवाब हो जाएगा 1 में क्या आ गया 3। अब आप 3x को चेन रूल कहता है, 3x अगेन किसका फंक्शन है, x का। तो 3x को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 3। तो ये 3 से 3 आपका कट जाएगा और आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 1/x। तो ये आपका राइट आंसर है। डेरिवेटिव ऑफ लॉग 3x क्या होगा 1/3x होगा। अगेन 3x को करोगे 3 से कट के आंसर क्या आ गया 1/x। तो यही आपका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग रूट एक्स। तो यहां भी आप देखोगे कि लॉग रूट एक्स, लॉग किसका फंक्शन है, रूट एक्स का। डेरिवेटिव लॉग से होता है 1/x। तो ये आपका आ जाएगा 1/√x। अब आप देखोगे कि रूट एक्स किसका फंक्शन है, एक्स का। तो रूट एक्स को अगर आप करोगे तो एक्स टू दी पावर हाफ है। तो हाफ पावर आ जाएगा और एक्स की पावर क्या होगी n हाफ माइनस, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n क्या होता है n x टू दी पावर n-1। यहाँ x की हाफ है तो हाफ आ गया और x की पावर हाफ -1। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 1 में ये रूट एक्स आपका तो ऐसे ही रहेगा और n2 में ये 1/2 भी आपका ऐसे ही रहेगा। अब ये x की हाफ -1 आप जानते हो कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लोगे 1 - 2 यानी कि माइनस का हाफ आ जाएगा। तो x की माइनस हाफ को आप क्या लिख सकते हो, x की हाफ नीचे आ जाएगा यानी रूट एक्स। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 1 में रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है x। तो 1/2x आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से आप देखोगे कि d² / dx² sin x, यानी इसको डबल डेरिवेटिव, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आपको ये फाइंड करना है कि d/dx ऑफ d/dx ऑफ sin 2x। यानी कि पहले sin 2x का जो डेरिवेटिव निकलेगा उसको दोबारा से आपको डेरिवेटिव निकालना। तो आप जानते हैं d/dx ऑफ, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। तो ये बनेगा आपका cos 2x। और ये चेन रूल क्या कहता है 2x अगेन किसका फंक्शन है x का। तो 2x को करोगे तो क्या आ जाएगा 2। तो ये मिला आपको डेट इज d/dx ऑफ, क्या लिख सकते हैं इसको 2 cos 2x। अगर आप इसको डेरिवेटिव निकालोगे 2 तो आपका 2 क्या है कांस्टेंट है और डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है माइनस का sin x। तो cos x का आ जाएगा माइनस sin x। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का sin 2x और इनटू में क्या आ जाएगा 2। तो जवाब हो जाएगा माइनस का 4 sin 2x। दोबारा देख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ sin 2x है, यानी d/dx ऑफ sin 2x। तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। तो ये आ जाएगा cos 2x इंटू 2, आप इसको लिख सकते हो 2 cos 2x। अब इसको डेरिवेटिव निकालना है, 2 आपका कांस्टेंट है, cos x का होता है माइनस sin x
डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या है, माइनस का साइन एक्स, तो माइनस का साइन 2x आ जाएगा और इनटू में cos 2x का बदला कोफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का 4 sin 2x आपका आंसर राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा अगेन है कि डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव डी क्यू वाई बाई डी एक्स, इसको थर्ड डेरिवेटिव निकालना है। इसका मतलब तुम्हारा ये है कि आपको निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर ऑफ एक्स की 4, राइट। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स, और फिर इसके अंदर आप लिख सकते हो यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स, अब यो जो निकालोगे ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका निकालना है। तो अब हमें निकालना है x की 4 का, तो x की 4 को निकालने के लिए क्या करोगे, ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की 4, राइट। तो अब आप देखोगे ये हमारा आ गया डी बाई डी एक्स और अगेन डी बाई डी एक्स। अब इसका निकालोगे तो ये x की 4 का क्या होता है, 4x क्यूब, ये आ जाएगा आपका 4x क्यूब। अब यहाँ देखोगे ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये क्या आएगा, 3 4 जा 12, ये आ जाएगा आपका 12x का स्क्वायर, 3 4 जा 12x स्क्वायर। अब इसका दोबारा से निकालोगे तो क्या आ जाएगा 24x, तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया 24x। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डेरिवेटिव ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 1, तो आप इसको लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। रूट का मतलब होता है कि इसकी पावर आपकी हाफ है, अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो ये हाफ आ जाएगा पहले और ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगी, हाफ माइनस 1, एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1। अब दोबारा से इसका करोगे, ये x का फंक्शन है तो एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x और प्लस में x का आ जाएगा a, ये कांस्टेंट का होता है 0, 2x प्लस a। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, ये आ जाएगा आपका 2x प्लस a और नीचे ये आपका 2 है और इसकी हाफ माइनस 1 होगा माइनस हाफ, यानी नीचे ये आ जाएगा रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस में x प्लस 1, ये था आपका राइट आंसर। इसी तरह से आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 7, डी बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर 2, बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा है, e की 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, e का 2x ही होगा, और चूंकि ये x का कोफिशिएंट 2 है तो चेन रूल के हिसाब से 2x का क्या आ जाएगा 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू ई टू दी पावर 2x। यहाँ देखोगे log x टू दी पावर n है, ये किसका फंक्शन है, x की n का, तो डेरिवेटिव log का होता है 1 बाई x, तो ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन में x क्यूब। अब x टू दी पावर n किसका फंक्शन है, x का, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा nx टू दी पावर n माइनस 1। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, तो n तो आपके पास सेम है, इनटू में x की पावर क्या है n माइनस 1, और ये जो पावर है x की n, अगर आप इसको ऊपर ले जाओगे तो साइन चेंज के क्या बनेगा माइनस का 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का n हो जाएगा, तो ये n से n को आप काट सकते हो, तो आपका जवाब क्या आया nx टू दी पावर माइनस 1। nx टू दी पावर माइनस 1 का मतलब है n अपॉन x, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया n अपॉन x, बिल्कुल सही जवाब। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9, डेरिवेटिव ऑफ 10x स्क्वायर x, तो 10x स्क्वायर, तो आप जानते हैं डेरिवेटिव, जो बच्चे का बेसिक अगर थोड़ा वीक है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आप चले जाना, डेरिवेटिव के फुल आपको सारे डेरिवेटिव के जितनी भी क्लासेस हैं, सारी क्लासेस सीआरटी बुक के हिसाब से ली गई है, आप उनको अच्छी तरह से समझ सकते हो, वहां से आपका और भी ज्यादा बेस क्लियर हो जाएगा। हमारे प्ले लिस्ट में जाके आप क्लास 12th की डेरिवेटिव पूरी तरह से आप चेक कर सकते हैं। जो बच्चे अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल
ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी क्लासेस मिलेंगी। प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो, जिस क्लास के भी आप बच्चे हो, जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो एनडीए की प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो। 12th की अगर एग्जाम देना है तो 12th की जो प्लेलिस्ट है वहां आप चेक कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं डी बाई डी एक्स, ये हमारा था डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स। क्या है ये? डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 10x²। तो 10x² को डिफरेंशिएट करना x के रिस्पेक्ट में, तो 10 किसका फंक्शन है? x का। और आप जानते हो डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या होता है? सेक स्क्वायर x। तो ये आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर, और ये किसका है? x² है, तो ये x² ही रहेगा। अब आप जानते हो कि ये x² किसका फंक्शन है? x का। तो इनटू में क्या आ जाएगा? x² का आप निकालोगे 2x, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 2x इंटू में सेक स्क्वायर x², राइट। तो डेरिवेटिव ऑफ 10x हमारा होता है सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x की जगह आपका x² है। दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x माइनस। तो अभी आपने सीखा था डेरिवेटिव ऑफ e की x क्या होता है? e का x ही होता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो e टू दी पावर ये x माइनस a रहेगा। और ये किसका फंक्शन है? अगेन x का। इसको डेरिवेटिव निकालोगे तो x का आ जाएगा 1, और ये तो आपका कांस्टेंट है, इसका क्या आ जाएगा? 0। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? 1 इंटू में e की x माइनस है, तो हमारा सेम आंसर रहेगा e का x माइनस। ट्रिक भी यूज कर सकते हो, e की x माइनस है और जो x का कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आप जानते हो डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या होता है? डिफरेंशिएशन cot x होता है माइनस का cosec। डिफरेंशिएशन cot x क्या है? माइनस cosec स्क्वायर x। क्योंकि आप ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद रखना, डेरिवेटिव ऑफ sin है, डेरिवेटिव ऑफ cos है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cot है। डिफरेंशिएशन cot x क्या है? माइनस cosec स्क्वायर x। तो सबसे पहले देखो, ये तो cot x की पावर, ये cot x का फंक्शन है, तो सबसे पहला फॉर्म होगा cot x को हाफ, और ये आ जाएगा आपका cot x की पावर क्या आ जाएगी? हाफ माइनस 1। अब cot x का निकालोगे तो डिफरेंशिएशन cot x होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो? तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 2 ऐसी रहेगा। cot x की हाफ माइनस 1 क्या हो जाएगा? माइनस का हाफ, तो आप लिख सकते हो 2 रूट अंडर में क्या आ जाएगा आपका? cot x। और इनटू में हमारे पास क्या है? माइनस का हमारे पास है cosec स्क्वायर x। तो यही आपका राइट आंसर आ गया। आप इसको अरेंज करके लिख सकते हो माइनस cosec स्क्वायर x अपॉन में 2 रूट अंडर cot x। ये आपका राइट आंसर आ गया। ये क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वर्ग 3x माइनस 4x के। तो ये आपका इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सिंपली ये याद रखिए कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? पुट कर देते हैं x इक्वल टू साइन थीटा। जब आप पुट करोगे x इक्वल टू साइन थीटा तो ये क्या मिलेगा? ध्यान दो, ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स, और ये आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। ये किसका फंक्शन है? ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन 3 थीटा का। अब आप जानते हो कि साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है? एक्स के बराबर होता है, तो ये क्या आ जाएगा? 3 थीटा। अब आप जानते हो कि 3 तो आपका कांस्टेंट है, 3 बाहर आ गया, डी बाई डी। अब थीटा यहां से देखोगे एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। अब आप जानते हैं कि 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? 1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका राइट आंसर है 3 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट एक्स। तो आप फिर जानते हो चेन रूल, पहले ये किसका फंक्शन है? रूट एक्स का। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। तो ये आ जाएगा हमारा कॉस रूट एक्स, और इनटू में रूट एक्स का निकालोगे तो आप जानते हो रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर हाफ, तो हाफ पहले आ जाएगा और एक हाफ माइनस 1। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? कॉस रूट एक्स तो आपका ऊपर है, नीचे ये 2 और हाफ माइनस 1, माइनस का हाफ होगा तो नीचे आके पॉजिटिव क्या बनेगा? 2 रूट एक्स। यही आपका राइट आंसर है।
डी बाई डी एक्स ऑफ 2 टेन इनवर्स एक्स। तो 2 तो आपका कांस्टेंट है और डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो राइट आंसर आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरह से आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 15 है साइन वर्स एक्स प्लस। तो आप जानते हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ, ये फॉर्मूला हमने बता रखा इनवर्स फंक्शन के अंदर। जो बच्चे अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स के लिए नए हैं, तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके इनवर्स का देख लेना, सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक लिखे हुए हैं। तो साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है π/2 होती है। अब आप जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म क्या होता है 0। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 0। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x है, तो आप जानते हो साइन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x अगर आप निकालोगे तो साइन x का होता है cos x, तो ये आपका मिल जाएगा cos 2x, और 2x को दोबारा करोगे तो 2x का क्या आ जाएगा 2। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 2 cos 2x। दिस इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ 10 की एक्स। तो आप जानते हो डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो ये आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर की एक्स, और दोबारा से आप के एक्स को करोगे तो के एक्स का क्या आ जाएगा के। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा के इंटू में सेक स्क्वायर के एक्स। दिस इज राइट आंसर। आप जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 cos 3। ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपके बिहार बोर्ड के जो एग्जाम्स है क्लास 12 के, उस एग्जाम्स के अंदर जो 2021 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस तरह की वो क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अब आप देखेंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 cos 3। अगर आप x की जगह 0 पुट करोगे तो cos 0 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 1। अब आप जानते हो डेरिवेटिव ऑफ 1 यानी कांस्टेंट टर्म क्या होता है 0। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो आप जानते हैं कि रूट एक्स का मतलब क्या है, डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर होता है हाफ। और आप जिनने फॉर्मूला सीख रखा है कि x टू दी पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है nx टू दी पावर। ये फॉर्मूला आपको हमने बता रखा है। जो बच्चे नए हो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर बिल्कुल इजीली सारे डेरिवेटिव को देख सकते। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला डी बाई डी एक्स की n क्या होता है n पहले आ जाएगा और x की पावर n-1। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसी फॉर्मूले का यूज करोगे, x की पावर हाफ है तो ये हाफ आ जाएगा और ये आ जाएगा x की पावर हाफ -1। तो आप जानते हो कि हाफ -1 क्या होता है माइनस का हाफ, तो इसका मतलब 2x की माइनस हाफ। तो नीचे आके 2x का हाफ, x का हाफ क्या होता है रूट x। तो जवाब हो जाएगा 1/2 रूट x, बिल्कुल करेक्ट आंसर।